नमस्कार दोस्तों। भारत का नाम आते ही आयुर्वेद का नाम आता है और आयुर्वेद का नाम आते ही भारत में आज यदि किसी ब्रांड का नाम सामने आता है तो वो पतंजलि है। पतंजलि ने बहुत शानदार काम बहुत सारे क्षेत्रों में किया है और आचार्य बालकृष्ण मेरे साथ मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। पतंजलि की कैसे शुरुआत हुई, किस तरीके से धीरे धीरे पतंजलि ग्रो हुआ है, वो सभी ने देखा है। आचार्य जी, सबसे पहले आप संवाद में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे के लिए किस तरह की रणनीति के साथ पतंजलि आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि युवाओं को रोज़गार कैसे दिया जाएगा, आयुर्वेद का और विस्तार कैसे होगा, आयुर्वेद को लेकर वैसा ही विश्वास कैसे जागेगा जैसे एलोपैथी अन्य। और मैं देख रहा हूँ कि जागरूकता आई है, मैं खुद मानता हूँ, मैं खुद अपने इर्द गिर्द भी देख रहा हूँ, लेकिन और आगे क्या करने वाले हैं आप? अभी आयुर्वेद के साथ साथ में हमने तेल के ऊपर, जो खाद्य तेल है, एडिबल ऑयल के ऊपर आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में लगभग 5 लाख एकड़ ज़मीन के ऊपर किसानों के साथ सरकार के सहयोग से पाम प्लांटेशन का काम बड़े लेवल पर चल रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे हमने जो रूरल डेवलपमेंट के लिए जितने भी जो SHGs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हों चाहे कोऑपरेटिव्स हैं, उनके साथ मिल करके उनके जितने भी उत्पाद हैं उनके मार्केटिंग के लिए, उनको परचेज बाईबैक के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार के साथ मिलकर के हम बड़ा काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर, चाहे डिजिटल एग्रीकल्चर हो या आजकल जिस बात को की जाती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से आगे नेचुरल फार्मिंग की बात की जाती है, वास्तव में नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या मॉडल होना चाहिए, किस तरह की उसके लिए हमको गाइडलाइन बननी चाहिए, उसके ऊपर भी पतंजलि काम कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कम लोगों को पता है, 1 लाख से ज़्यादा फार्मर्स को करीबन 19 स्टेट के अंदर हम ये काम कर चुके हैं। तो बड़े लेवल पर बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, कुछ योजना के स्तर पर हैं, कुछ कार्य हो चुके हैं, कुछ काम होना बाकी हैं, पर हम सर्वांगीण रूप से, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वह किसानों के साथ साथ में खाद्य तेल की बात हो, युवाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, या देश की समृद्धि की बात हो, या देश को सनातन परंपरा के साथ जोड़ने की बात हो। सनातन जो है वो तनातन नहीं करती है, तो उस संस्कृति को भी पूज्य स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि आगे बढ़ा रहा है और पतंजलि के सनातन मॉडल को सब स्वीकार करते हैं, इसके लिए भी हमें गर्व है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोग, मैं देश भर से देखता हूँ, मध्य प्रदेश से हों या दक्षिण से हों, हरिद्वार का रुख करते हैं। कहाँ जा रहे हो? पतंजलि जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे, ठीक होकर आ जाएंगे। अब ये भी मांग उठ रही है कि क्या और जगहों पर भी ये सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि सबके सब हरिद्वार आएँ, हरिद्वार की अपनी ऑक्यूपेंसी है, ये सीमित हो जाता है। आपको लगता है कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जो आपका स्टे और फिर 1 महीने 2 महीने के जो शिविर लगते हैं उनको? बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमने कल्पना नहीं की थी जब इस तरह से हमने बड़े स्तर पर सोचा था कि इतनी ज़्यादा लोगों की स्वीकार्यता होगी या इतना बड़ा लाभ होगा। अभी करीबन देश के 25-26 जगहों पर ये शुरू हो चुका है। आने वाले समय पर बहुत बड़े स्तर पर देश के कई भागों में भी हम इस काम को करने वाले हैं। और हम लोगों ने फ्रेंचाइजी मॉडल में, हम तो उत्तराखंड के भी जो भाई बहन हैं उन सबसे भी निवेदन करेंगे, पहाड़ों में छोटे छोटे वेलनेस खोलिए, पतंजलि के ब्रांड के नीचे हम ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग दे करके हम आपको तैयार करेंगे, पतंजलि का ब्रांड भी देंगे और आप जो है लोगों को इस तरह की कोई प्लानिंग चली? क्योंकि आपने जो बोला है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यही सोच रहा था कि क्या ये आइडिया काम कर रहे हैं आप, कि आप अपनी फ्रेंचाइजी को आप देने? बिल्कुल हमने शुरू कर दिया है अभी धीरे धीरे, क्योंकि उसके परिणाम को, रिजल्ट्स को हम देखना चाहते थे। अभी परिणाम हमको मिल रहा है और हमने अभी तक लगभग 26-27 देश के अंदर हम खोल चुके हैं और आने वाले समय में सैकड़ों की संख्या में इस तरह से हम पतंजलि वेलनेस सेंटर खोलेंगे, जिनके क्वालिटी और जिसका स्टैंडर्ड वो सब जगह का एक जैसा होगा, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हम लेंगे। जो हमारे से ट्रेनिंग लेंगे हमारे वो वैद्य होंगे और जो भी ट्रेनर होंगे उनको जहाँ भी वो खोलना चाहेंगे हम उसको मदद करेंगे। आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ दवाएं होती हैं वो इतनी कमाल की होती हैं कि लोगों की आदत बन जाती है, चाहे वो मंजन हो, चाहे वो पेस्ट हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। क्या आप किसी और चीज़, आपने कोरोनिल पर भी काफ़ी काम किया था कोविड के समय पे, क्या किसी और प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं जो आपको लगता है लैंडमार्क होगा, उस पर कोई रिसर्च कर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों ने लीवर के ऊपर काम किया, लीवोग्रिड करके। लीवोग्रिड इतनी अद्भुत औषधि है, लीवर के चाहे किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज़ हैं, चाहे वो फैटी लीवर है, चाहे अल्कोहलिक लीवर है, चाहे और किसी कारण से भी है, उन सब चीज़ों में बहुत अद्भुत काम कर रही है। इसी तरह से अभी हमने किडनी के लिए किया, रीनोग्रिड करके, वो किसी भी तरह की किडनी प्रॉब्लम से बहुत बेहतरीन काम कर रही है। हार्ट के लिए हमने करी, कार्डियोग्रिड करके हमने शुरू किया, आर्थराइटिस के लिए ऑर्थोग्रिड शुरू किया। इस तरह से लगभग 60 औषधियाँ ऐसी हैं पतंजलि की जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। और अभी हम लोगों की इतनी उसकी स्वीकार्यता और इतनी डिमांड हो चुकी है कि हमको रॉ मटेरियल के लिए, जैसे उत्तराखंड है, ये जड़ी बूटियों का प्रदेश है,
यहाँ पर तमाम जड़ी बूटियाँ उगाई जा सकती हैं। और हम जड़ी बूटी के खजाने में रहते हुए भी हमारे पास आज जितनी जड़ी बूटियों की आवश्यकता है वो जड़ी बूटियाँ हमको मिल नहीं पाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ के उत्तराखंड के युवा यदि संकल्प लेकर के चाहे कितनी भी ज़मीन और जंगल है इतना करें तो उनके जीवन निर्वहन के साधन उनकी धरती उनकी ज़मीन दे सकती है, और लेने के लिए हम तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रयासों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आप संवाद में आए, और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आप आयुर्वेद को और देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। आचार्य बालकृष्ण से हमारी ये बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।